हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने पढ़ा होगा 10वीं में भी पढ़ते आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी वगैरह। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो, तीन चीज़ है, एपी, जीपी, एचपी। एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब क्या है, एपी में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होता रहता है, उसको एपी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें एक एक ऐड हो रहा है। 5 4 3 2 1, इसमें एक एक माइनस हो रहा है। अब ये आ जाए 1 1 1 1, ये क्या है? ये भी एक एपी है। इसमें क्या ऐड हो रहा? 0 ऐड हो रहा है या 0 माइनस हो रहा। ये आ जाए 0 0 0, ये भी एक एपी है जिसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो, उसको कहेंगे एपी। अब ये आ जाए कि 1 से 10 तक गिनती आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें ये बताना है इसमें टोटल क्या है। 1 2 3 और आ जाए 9 10। तो इसमें जैसे हमें पता है 10 नंबर है, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए या बीच में गैप ऐसा आ जाए, तो इसका क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता? फर्स्ट नंबर 1 प्लस n हमें निकालना है, माइनस 1 ये है, d इन दोनों का डिफरेंस, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, मतलब अगला और उसमें से माइनस करना आपको पिछले वाला, n माइनस 1, d क्या है 1, ये अपना क्या आ जाएगा? इक्वल टू an मतलब लास्ट नंबर, a10 यहाँ पे 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस 1 9 और n इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे 10 नंबर है, 1 2 3 4, ये आ गया 10। अब इनको यदि हमें जोड़ना हो कि हमें जोड़ के बताओ सम कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2 n हमने निकाल लिया 10 है, 10/2 इंटू 2 इंटू a 2a प्लस n माइनस 1, n कितना? 10 माइनस 1 9 इंटू डी 1, 9 प्लस 2 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 ये 55। ये तो आपका an वाला फॉर्मूला, मतलब नंबर निकालने हैं तो ये, सम निकालना है तो ये फॉर्मूला। अब यदि आ जाए मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन, तो इसका मीन का मतलब वही है सेम कौन सा? जो आपको दिया हुआ है, कौन सा है? देखो 1 2 3, इनका अर्थमेटिक मीन बताओ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सबको जोड़ो, और कितने नंबर है ये? 1 2 3, 3 नंबर है, उससे डिवाइड कर दो, या आपका क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन। अब हमें ये पता लगाना ये एपी है या नहीं है, उसका क्या फॉर्मूला होगा? देखो 2 4 6 8, ये पता हमें ये पी है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, मतलब डी आ रहा है अपना सेम। लेकिन फिर भी इसका कोई बड़ा हो या कोई स्क्वायर रूट हो या ऐसा हो, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये फॉर्मूला 2b इक्वल टू a प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, आप इनमें से a b c किसी को भी लिख सकते हो। इसको a लिखोगे, फिर ये b ये c, a b c कुछ भी लिख लो, जैसे ये a है, ये b ये c। अब 2b 2 मल्टीप्लाई 6 12 इक्वल टू a प्लस सी। अब ये a है, ये c, 8 प्लस 4 12, 12 इक्वल टू 12 आ गया। ये निकालने का मीन का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे इंसर्शन। कहने का मतलब ये है इंसर्शन, इसमें क्या है? इसमें आपको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, लास्ट नंबर दिया जाएगा, बस 2 चीज़ दी जाएगी, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसमें कितने नंबर है बीच में, या आप इसको डी बताओ। ठीक है, देखो जैसे हमने लिख लिया 1 फिर 10, और उसने जो क्वेश्चन है उसमें ये कह दिया कि इसके और इसके बीच में 8 नंबर है। जैसे हमने 1 से 10 तक गिनती लिख ली, 8 नंबर हटा दिए, तो हमें ये दिया गया है a1 दिया गया है, an मतलब लास्ट नंबर दिया गया है, और उन्होंने ये कह दिया बीच में है 10 नंबर, मतलब 8 नंबर है बीच में। तो ये बताओ इसका d क्या होगा और टोटल नंबर इसमें क्या होंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है? b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
ये है आपका इंसर्शन का फॉर्मूला। मतलब बी क्या है, ये लास्ट वाला 10 माइनस 1 9 अपॉन n प्लस 1। n ये है, अब ये नहीं लेने दोनों, इसके बीच में जितने हैं उनको कहेंगे n। ये n कितने हैं 8, 8 प्लस 1 9। ये d निकालने का फॉर्मूला d मतलब डिफरेंस, d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। 9 बाई 9 मतलब 1। मतलब d क्या है यहाँ पे 1 है, कि मतलब 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 9 तक ये आ रही है ये फॉर्मूला। अब d दे दिया है, b दे दिया, a दे दिया, तो यहाँ से n भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका इंसर्शन का फॉर्मूला आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये p आपको समझ आ गया होगा। छोटी छोटी थ्योरी है, ये आपने हर बार पढ़ी होगी, लेकिन जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे हम अच्छी तरह से। अब जीपी को और देख लो एक बार। जीपी क्या होती है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब एपी में क्या था, प्लस या माइनस हो रही थी, लेकिन जीपी में क्या है, जीपी में मल्टीपल होगा। जैसे 1 मतलब 2 4 8 16 32 मल्टीप्लाई हो रहा है 2। इसका डी निकालने का क्या फॉर्मूला, डी नहीं, इसमें डी उसमें एपी में होता है, डी इसमें होता आर रेशो A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। 4/2 2 32 अपॉन 16 2 ये है। अब उसमें हमने निकाला था an, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कैसे निकालेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1, इसको निकालेंगे an। अच्छा, इसमें यदि सम आ जाए कि सम बताओ 2 से लेके 2 4 8 16 32 इनका सम बताओ, तो सम का क्या फॉर्मूला होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एक तो ये है, या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब r पहले कब आएगा और r बाद में कब आएगा, वैसे तो आप एक ही चीज ले लो कोई भी, उसमें प्लस माइनस का चक्कर होगा, वो आप है ना नेट जीआरएफ में पढ़ोगे ना, वो एक ही फील्ड में चला जाता है, वो बाद में बताऊंगा। जैसे आर होती है रेशो, जैसे इसमें 2 है, 1 से बड़ी है 2 तो पहले लेना 2। जब एक बड़ा हो ना, आपका एक बड़ा हो, और जो ये आर है ये 1 से छोटी है, जैसे 1/2 हो, 1/4 1/8, तो पहले लेना है ये वाला 1। पहले 1 कब लिया जाएगा, 1 माइनस, मतलब रियल में कोई माइनस घट जाए और पॉजिटिव नंबर आई, 1 माइनस, जो 1 से छोटा है तो ये, यदि 1 से बड़ा है, यहाँ पे 2 आ गए 4 आ जाए, तो पहले ये लेना है। ये है सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। जैसे अपने पास है 4 16, इसका यदि हमें एम निकालना अर्थमेटिक मीन, तो क्या आएगा 4 प्लस 16 अपॉन 2 10। यदि इसी का हम जीएम निकाले तो ज्योमेट्रिक मीन क्या, 2 है, ये 1 2 2 संख्या है, 4 मल्टीप्लाई 16 इंटू 2, यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 8 आ जाएगा अपना आंसर। यदि ये आ जाए 4 16 62, इसका मीन बताओ, तो देखो इसका मीन कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 64, और जो ये रूट लगाओगे ना, कौन सा रूट होगा, तीसरा रूट होगा, थर्ड रूट, 1/3 के पावर में 3, क्यों 1 2 3। यदि ये आ जाए 6 संख्याएं आ जाए, ए बी सी और आ जाए, ए बी सी मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। कहने का मतलब है जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आओगे तो 1/6 आएगा, ये है जीएम, ठीक है। और अब आ गया इंसर्शन, मतलब इसमें भी होता है ना, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 4 8 16 32, ये अपने पास है 3 नंबर, इसको यदि छुपा लिया उसने, ये छुपा लिया उसने, और अब वो कहेगा कि आर बताओ, तो इसमें आर कैसे आएगा, b अपॉन a इंटू 1/n प्लस 1, समझ गए। b अपॉन a 32 अपॉन 2 16, इसकी पावर 1/n प्लस 1, n क्या है 1 2 3, 3 प्लस 1 4, तो 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 16, और उसकी पावर 1/4, 4 से 4 2, आर आ गया अपना 2,
2 आ गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 60, 60 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें कितने नंबर ये है 3 है, आर कितना 2 है, तो ये आपका क्या है जीएम है, जो मतलब जीपी है। ठीक है, अब यदि ये पता करना है, जैसे अर्थ एपी में हमें क्या निकाला था, एपी में हमें निकाला था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यदि ये सेटिस्फाइड हो रहे तो एपी है। यदि जीएम हो जैसे 4 8 16, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, बी स्क्वायर 80 64 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, 4 मल्टीप्लाई सी 64, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, अब एच पी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एपी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका ही हम उल्टा कर लेंगे एच पी का, बस और कुछ करना ही नहीं है। जहां पे ये दिखे ना कि इन ए एच पी फिफ्थ टर्म्स इज 7, तो क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर क्या है 7 है, एच पी में है, हम एच पी से एफ पी में बनाएंगे। एफ पी क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है नहीं पता, एन क्या है 5 माइनस 1 4 डी इक्वल टू होना चाहिए 7 एच पी में, लेकिन एफ पी में बना तो 1/7 ऐसे लिख लेंगे, मतलब 1 जैसे ये क्या है 1 2 3 4 ये है ए पी, तो एच पी में बनाएंगे तो 1/1 1/2 1/3 ये बन गया एच पी में। तो जहां पे भी एच पी दिखे ना वहां पे हम ऑटोमेटिक अपना ए पी में चेंज कर लेंगे और उसके द्वारा उसको बना लेंगे। एच पी में सीखने का कोई ऐसा है नहीं, एक दो फॉर्मूला ये कर लो। देखो जीपी, जीपी नहीं, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई एच एम, या है ना, इसको भी छोड़ो आप। एच पी क्या होता है, इसका यदि हमें मीन निकालना हो ना 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू ए बी, बस ये चीज़ याद कर लो, वरना जी इस ए इंटू एच, ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू ए अर्थमेटिक मल्टीप्लाई एच हार्मोनिक। बस ये कैसे आएंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, हम इसको देखेंगे एक बार। जो हमने पढ़ा है ना हम उसका कर लेते। देखो ये है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब लिखते जाओ एक एक, जो मेन चीज है। पहला ए निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे ए एन निकालना है, क्या आएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। दूसरा सम निकालना है, एस ऑफ सम ऑफ एन नंबर्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या आएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जब a ये r इसमें छोटा है 1 से तो ये लेंगे, यदि 1 इससे r से छोटा मतलब r बड़ा है 1 से तो ये लेंगे। दो चीज हो गई। तीसरी चीज अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, a प्लस बी अपॉन 2, यदि c आ जाए तो प्लस c/3, और इसमें कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा रूट ए बी। बस। फोर्थ इंसर्शन कैसे निकलेगा, इसमें b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू डी, इसमें निकलेगा b अपॉन ए इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू आर। हो गया। अच्छा, और इसमें क्या बच गया, एक तो यदि लास्ट नंबर दिया हुआ है तो a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, 4th पॉइंट हो गया। देखो 5th पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, शायद आपको नीचे ना दिखे। एपी है ये पता लगाना, ये एपी है नहीं, कैसे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और इसमें जीपी निकालना है तो 5वां नंबर कौन सा होगा जीपी का, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये है। और एक है ये आपका जी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इसको हम एक तरीके से देखेंगे, ये आपका बिल्कुल 9th-10th का है, आप इसको लिख लो। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसके आधार पे देखेंगे। एक एस एन का फॉर्मूला होता है,
वो है ना क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा, आप इसको लिख लो अपनी कॉपी में और हम अब क्वेश्चन पे पूछते हैं। देखो पहला आपका क्वेश्चन ये है कि पहले 4 नंबर बताओ सीक्वेंस के। सीक्वेंस के पहले 4 नंबर बताने हैं और आपको दे दिया ए एन इक्वल टू कोस एन पाई बाई 2। तो क्या आएगा इसमें, देखो ए वन लिखेंगे, ए वन कोस पाई बाई 2। अब A2 लिखेंगे कोस 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 कोस पाई। A3 लिखेंगे तो कोस 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। n की जगह हम 3 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं 1। A4 लिखेंगे कोस 4 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। तो पाई क्या होता है 180, 180 बाई 2 90, 90 कोस 90 कितना होता है 0, ये आ गया 0। कोस पाई क्या होता है -1। कोस 3 पाई बाई 2 क्या होता है 0। उस कोस 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई कितना होता है 1। तो ये अपना क्या आ गया 0 -1 0 1। ये अपनी 4 नंबर आ गए। पहले 4 नंबर ये है, इन्होंने सीक्वेंस के 4 नंबर पूछे, वो 4 नंबर ये अपने हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको दिया गया है A1 दिया गया है -2 और A इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 2AN माइनस ए। तो पहले 4 नंबर बताओ। पहले 4 नंबर क्या होंगे, देखो A1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखोगे, A1 प्लस 1 A2 इक्वल है 2 इंटू A1, 2A1 माइनस 1, A1 क्या है -2 इंटू 2 -4 -5 आ जाएगा। ऐसे ही A2 मतलब यहाँ पे 1 लिखा था, A1 यहाँ पे है, A1 -2, A2 आपका ये आ गया, A3 और A4 ये निकालो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आपके सामने ये दिया गया है कि एक एपी है और log 3 2 की पावर x -5 एंड log 3 2 की पावर x -7/2 ये एक एपी में है। एपी में है तो ये बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2b इक्वल टू a प्लस c होता है। पहली बात तो देखो ये जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो। पहली बात लोग माइनस में नहीं होगा, यदि लोग माइनस में आ गया ना -1 या -2 तो इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा आयोटा के फॉर्म में, तो माइनस में तो हो नहीं सकता। अब 2 पुट किया, यहाँ पे x की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे है और यहाँ पे है। 2 की वैल्यू 2 मतलब 2 की पावर 2 4 -5 लोग -1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। अब 3 पुट करो, 2 की पावर 3 कितना आ गया यहाँ पे 8 -5 लोग 3 लोग 3/3 मतलब ये हो गया 1 अपना पूरा। यदि हमने 3 पुट किया और ये क्या हुआ 2 की पावर 3 कितना 8 में से -7/2 आप माइनस करोगे तो 2 16 -70 9/2 ये क्या आ रहा अपना log 9/2 3 और ये क्या आ रहा log 2/3। अब आप इसको सोल्व करोगे, ये क्या होता है 20 के 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b 2 इंटू 1 2, 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये प्लस ये log 2/3 प्लस log 9/2/3। अब देखो ये 1/2 है, ये आगे आया, ये आगे 1/2 आ गया। अब 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 आगे आया, ये आ गया 1, तो log 3/3 1 और ये log 2/3 है क्या यहाँ पे, एक मिनट, log 2/3 log 3 2 की पावर x -1, हाँ ठीक है।
तो ये आ गया यहाँ पे, तो log 2/3, इसको ये कहीं ना कहीं गलती हुई है अपनी, यहाँ पे हमने 3 पुट किया, 8 5 3, log 3/3 1 आ गया, और दूसरे 8 में से 7/2 और 16 3 9/2, तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं इसको, है ना। हाँ देखो, आप यहाँ पे 2b = a + c करोगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। यदि यहाँ पे आपको ये नहीं करना, आपको बड़े मेथड से करना है, तो आप देखो ये भी कर सकते हो। आप शुरू से ही लेके चलो, 2b = a + c, 2 × b, 2 × b, 2b = a + c, log 2/3 × log 3 और 2⁻x - 7, ये है। अब ये 2 है, 2 सामने है, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद देखो ये अपने पास आएगा 2⁻x - 5 इसकी पावर 2 = log m + log n। क्या होता है log mn, log 2 × 2⁻x - 7/2 3। ये मतलब log 3 यहाँ पे था, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब ये क्या बच गया अपना 2⁻x - 5 इसकी पावर 2 = 2⁻x + 1 - 7। अब आप है ना यहाँ से आप कुछ भी कर लो, 2⁻x को मान लो y, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगी। आप इसको कर सकते हो, या आप डायरेक्ट है ना ऑप्शन उठाओ। देखो पहला 2 की पावर 2 4 - 5 -1 आ रहा है, होगा नहीं। ये 2 और 3 2 एंड आएगा इसमें, 2 और 3, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 में -1 आ रहा है, बच गया क्या अकेला ये 3 आएगा। 2 की पावर 3 log 3/3 1, और यहाँ पे आप 3 करोगे 8 - 7/2, ये आ गया 9/2 log 3, और ये अपना 2/3 है ही। आप इस पे 2b = a + c लगाओगे तो आपका केवल यही आएगा, 2b मतलब 2 आ जाएगा, = a × c करोगे ना आपका ये आ जाएगा 2 वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। कैसे भी कर लो आप छोटे बड़े तरीके से, लेकिन कहने का मतलब यही है कम समय में यदि करना तो ऑप्शन पे फोकस करो। किस तरह ऑप्शन दिए गए हैं आप उसको देखो, और फिर आप उसको अप्लाई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 3rd 15 एंड लास्ट नंबर इज 4 8 18। फाइंड द फर्स्ट नंबर, डी निकालो एंड नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। ये आपको बतानी है। इसमें क्या क्या दिया है, जो तीसरा नंबर है जो 4 है, 15 नंबर है जो 8 है, लास्ट नंबर है 18। तो फर्स्ट नंबर बताओ, डी डिफरेंस बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ से लेके, मतलब ये तो तीसरा नंबर, इससे पहले 2 भी मिलेगी आपको, ए और बी मिलेगा, और ये लास्ट नंबर इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितने नंबर हैं, A1 D और AN टोटल। ये आपको बताना है क्वेश्चन में कि A1 कितना होगा, D कितना होगा और AN कितना होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपके सामने ये दिया हुआ है कि 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7, और ये बताना। और इन्होंने ये कहा 50 टर्म्स तक सम बताना, इनका सम बताना। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो ये है सीक्वेंस और सीरीज में, ये पीजीपी नहीं है। सीक्वेंस सीरीज का मतलब है एक कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, या प्लस माइनस या रेशियो का फॉर्म नहीं, एक अलग भी हो सकता। 1 और 3 है, इसके बीच में देखो 2 होगा कहीं पे, 3 और 5 है, इसके बीच में 4 भी होगा कहीं पे, मतलब होगा नहीं, वैसे हम ये सोच रहे हैं 3 और 5 के बीच में एक नंबर 4 भी होता है नेचुरल नंबर में। तो ये 2 है, तो हम लिखेंगे 2n। अब होना चाहिए 1, 2n, n की जगह आपने लिखा 1, 2 × 1 2 आ गया। अब यदि -1 करेंगे तो पहला नंबर तो आ गया 1, अब 3 लेना है तो 2n + 1। अब कोई भी नंबर हो, देखो 1 पुट किया, 2 - 1 1,
2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 माइनस 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 प्लस 1 5। तो ये अपना पैटर्न बिल्कुल ठीक है। आप इसको सोल्व करो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इन्होंने कहा 50 नंबर तक बतानी है। अब एन स्क्वायर क्या होता है, देखो यदि n है तो n इंटू एन प्लस 1/2, कहने का मतलब 1 से लेके 10 तक आपको सोल्व करना है, कि मतलब सम बताना है 1 से लेके 10 तक लगातार है। तो यहाँ पे पुट करोगे 10 इंटू एन प्लस 1 11/2 55। यदि ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये आएगा। अब यहाँ पे आ जाए क्यूब है, ए क्यूब 2 क्यूब और 10 तक क्यूब है, मतलब n तक क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बतानी है। n इंटू एन प्लस 1/2 इसका स्क्वायर होगा या क्या होगा, वो क्यूब वाला आपको बताना। अब ये आ गया अपना, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया -1 कितनी बार है, n टाइम्स तक है n। तो अब हमें लेना, इन्होंने कहा 50 टर्म्स तक बताओ। -1 का मतलब ये नहीं है कि केवल -1 घटाना, -1 यहाँ पे कितनी बार है वो बताना है। देखो 4 मल्टीप्लाई 1 करोगे 4 - 1 3, 1 मल्टीप्लाई 3 1, 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 माइनस 1 कितना 15। तो यहाँ पे n आ रहा है, n क्या 50 टाइम। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में भी -1 हो रहा, फिर दूसरे टर्म में भी ये -1 हो रहा, तीसरी में भी होगा, चौथी में भी होगा, इस तरह 50 तक करोगे तो -1 कितनी बार हो रहा है 50 बार, तो -n लिख लेंगे। n यहाँ पे दिया हुआ 50, तो आप इसमें पुट कर दो n 4 इंटू 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 51 इंटू 100 प्लस 1 101/16 -n क्या है 50। आप इसका आंसर मेरे को बताओ क्या है, मैं बता देता हूँ 171650 शायद यही है, 17 16 15 या 17 ऐसा कुछ है। आप इसको सोल्व कर लेना और बता देना। इसका 17 16 50 बिल्कुल ठीक है ये। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1, इसमें आया फ्रॉम 1 to 100, जो डिविजिबल है 2 और 5 से, ये बताना हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो पहले तो ये लाइन देखो, फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 भी इंक्लूड है इसमें, 100 भी इंक्लूड है। यदि यहाँ पे ये आ जाए आपका कि बिटवीन 1 and 100, तो बिटवीन आ जाए ना, जब आपके सामने बिटवीन, तो ना तो 1 इंक्लूड होगा ना 100 इंक्लूड होगा, इसके जो बीच का पोर्शन है ना वो इंक्लूड होगा। तो पहला है 2 से डिविजल कौन कौन से है, 2 से देखो पहला 2 फिर 4 और लास्ट तक कौन सा 100। इसमें टोटल नंबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an मतलब 100। आप यहाँ से n वैल्यू निकालो, n आएगी आपकी 50, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये आ जाएगा आपका 102 मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा 2550। मतलब जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम आ गया, ये सम का फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना 5 का, पहला नंबर कौन सा ऐसा जो 5 से डिवाइड होगा 5, फिर 10, इस तरह 100 तक चलेगा, 95 भी होगा। तो इसमें कितना है 5 से 10 तक है 2, अगले में 2, तो मतलब n क्या निकलेगा 20 निकल जाएगा। या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो या डायरेक्ट ऐसे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 क्या
20/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई ए 10, अब प्लस n-1, n कितना 20, 20 माइनस 1 90, 90 मल्टीप्लाई डी, डी क्या है 5, 95। तो अपना आ गया 10 इंटू 105, अपना आ गया 10 50। ये 2 हो गई, ये 2 से भाग हो रही है, सम है, ये 5 वाली है। अब देखो कुछ नंबर ऐसे भी आए होंगे जो 2 और 5 दोनों में आए हुए हैं, ठीक है। 2 से हम भाग करेंगे, इसमें 10 भी आया था, और 5 से हम भाग करेंगे और उसमें भी 10 आया था। मतलब ऐसे नंबर है उनका हमने सम ले लिया जो 2 से भी भाग हो रहे हैं, 5 से भी भाग हो रहे हैं, उसको हमने 2 बार ऐड कर लिया, एक तो 2 वाली में, एक 5 वाली में। तो हमें उसको निकालना, उसको कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10। जैसे 10 देखो कुछ नंबर ऐसे है जो हमने 2 बार ऐड कर लिए, वे क्या है 10, 20 ऐसे 100 तक। क्यों 10 है, ये 2 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, तो 2 में भी हमने उसका सम कर लिया, 5 में भी कर लिया, तो उसको तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो इसका क्या फॉर्मूला है, वही ये नंबर है भी, तो n यहाँ पे क्या होगा 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इसका सम क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 10/2 2a 20 प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया 5 मल्टीप्लाई, ये आ गया 550। तो आपको इसमें क्या बताना, जो 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबरों का सम कितना होगा। ये है 2 वाले, ये है 5 वाले, और ये है दोनों वाले। तो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2550 प्लस 1050 माइनस 550, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या निकल रहा है क्या नहीं, आपको ये देखना है कि सम क्या है और उन दोनों में कौन सा जो हमने दोनों में ऐड कर लिया उसको एलसीएम मतलब हटाना है। यदि आपके सामने ये दे देना क्वेश्चन कि 1 से लेके 1000 तक है संख्याएं, और उसमें है ना उन नंबरों का सम बताओ जो 2 3 4 5 इन सभी से ऐड हो रही है, मतलब इन सभी से डिवाइड हो रही है। तो पहले तो 2 का निकालो, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर इन सभी को जोड़ो। उसके बाद घटाना क्या है, घटाना है इन सब का एलसीएम लो। एलसीएम ऐसे लिया जाता है, ठीक है। क्या आएगा 2 10 10 30 6 60। तो मतलब पहला नंबर आपका होगा 60, फिर 120 आपको लेना 1000 से पहले तक, और फिर आप इसका सम निकाल के इन चारों के सम में जोड़, ये चारों का सम इनको जोड़ो और इसमें से आपको फिर ये निकालना है। आपको कितनी भी संख्या दी गई है पहले सबका अलग अलग निकालो, उसके बाद एलसीएम लेके वो एलसीएम इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि इन्होंने ये कहा अर्थमेटिक मीन बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है बिटवीन 3 and 19, 3 और 19 के बीच में इन्होंने कहा 3 अर्थमेटिक मीन है, मतलब 3 संख्याएं ऐसी है जो 3 और 19 के बीच में है, वो आपको बतानी है। ये इंसर्शन का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब एपी का है, एपी में क्या होता है d = b माइनस ए अपॉन n+1। डी क्या है हमें नहीं पता, बी क्या है लास्ट नंबर 19, माइनस ए क्या है फर्स्ट नंबर 3 अपॉन n+1। n+1 क्या है, इसके बीच में 3 नंबर a b c, ये 3 नंबर है। तो 3 + 1 4, 19 में से 3 गए, कितना आ गया 16/4, आपका आ गया 4। d = 4, मतलब पहला नंबर आपका 3 है, उसके बाद 4d है, मतलब प्लस का है, ये ऐड होएगा 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। ये आपके 3 नंबर वे आ गए 7 11 15। ये आपका इंसर्शन का फॉर्मूला d = b माइनस ए अपॉन n+1। यदि यहीं पे जीपी आ जाता तो उसका फॉर्मूला b अपॉन ए 1/n+1, ये आपका फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा है कि इनके बीच में 3 नंबर है, तो वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा कि 20 और 80 के बीच में, 20 और 80 के बीच में n नंबर है,
ये है n नंबर, वे n नंबर हमें नहीं पता n 2 है 4 है 5 है क्या है कुछ भी नहीं पता। और उन्होंने ये कहा है 20 के बाद जो नंबर आएगा ना इसका रेशियो, और इससे पहले जो रेशियो आएगी इसकी, मतलब पहला जो नंबर आएगा इसका, इन दोनों का रेशियो, मतलब ये मान ले x, ये मान लेते हैं हम y, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 है। तो हमें ये बताना इसमें n कितना है। देखो हमें ये नहीं पता कि 80 और 20 के बीच में कितने नंबर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं पता 20 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 80 के बाद कौन सी संख्या आएगी, ये भी नहीं पता। तीसरी चीज़ x और अपॉन y की वैल्यू हमें केवल ये पता कि इनकी रेशियो है जो x अपॉन वाई 1/3 है, मतलब ये 22 है तो ये 66 हो सकता है, ये 23 है तो ये मल्टीपल उसमें हो जाएगा, क्या आएगा इसका हमें नहीं पता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो हमने मान लिया कि d तो सेम होगा ना सब में, तो पहला नंबर जैसे ये 20 है, 20 के बाद क्या आएगा 20 + d आएगा, फिर आगे क्या आएगा 20 + 2d, ऐसे 20 + nd आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 80 - d, और अगला नंबर आपका 80 है, क्यों प्लस d हो रहा, प्लस d, या तो आप 80 + nd लिख लो, nd लिखने के बाद वही n निकालना पड़ेगा, n है नहीं, तो 80 से पहले हम माइनस कर देंगे d को। अब ये x मान लेते हैं, ये y है जो रेशियो हमने कही थी, इनका रेशियो 1/3 है, तो 20 + d अपॉन 80 - d इक्वल टू कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 + 3d इक्वल टू 80 - d, और ये d यहाँ पे आगे 4d इक्वल टू 20, d की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू अपनी क्या आ गई 5। यहाँ से हम अपनी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे 2-3 फॉर्मूले देखो। अब ये है d 5 आया, पहले तो ये देखो ये d 5 ठीक है या नहीं, 20 है, 20 के पास प्लस d आएगा, 20 + d क्या आएगा, पहला 25, और लास्ट में से सेकंड लास्ट कौन सा 80, 80 में से 5 गए 75। अब 25 और 75 का रेशियो 1/3 है, 25/73 1/3, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे निकालने आपको n कैसे निकलेंगे, हमारे पास सब कुछ हो गया, d हमें पता चल गया, d इक्वल टू b - a अपॉन n + 1, ये होता है d क्या है, d अपना आ गया 5 इक्वल टू b - a, 80 में से 20 गए 60 अपॉन n + 1 यहाँ पे, n + 1 यहाँ पे आया 5n + 5 इक्वल टू 60, और 5n इक्वल टू 5 यहाँ पे माइनस आएगा 55, n आ गया 11, मतलब 11 नंबर है इसके बीच में। एक तो ये हो गया, यदि ये नहीं करना आप दूसरा भी कर सकते हो, एपी वाला कैसे होगा, इसको देखो, यहाँ इस 2 नंबर को छोड़ दो क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना, इसका हमें लेना ही नहीं कि n तो इसके और इसके बीच में लेना, तो फर्स्ट वैल्यू क्या 25, लास्ट वैल्यू क्या 75, d क्या 5, तो a + n - 1 इंटू d इक्वल टू an, a क्या है a1, 25 + n निकालनी है n - 1, d क्या है 5 इक्वल टू an मतलब लास्ट नंबर ये 75, यहाँ से निकाल लो n - 1 इंटू 5, ये 25 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 0 5, और n - 1 इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 11, ये -1 यहाँ पे जाके +1 हो जाएगा, आपका ये 11 आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब जीपी की आ गई है, इन्होंने ये कहा है इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। पहली 5 नंबरों का बताओ। देखो तीसरा जो नंबर है वो 4 है, इसका फॉर्मूला क्या होता, एपी में होता तो हम क्या लिखते a + n - 1 इंटू d an का फॉर्मूला। यहाँ पे है जीपी में क्या होगा a इंटू r की पावर n - 1, यही है a इंटू r की पावर n - 1, n क्या है 3 - 1 इक्वल टू 4, ar² इक्वल टू 4, ये आ गया अपना। अब इन्होंने कहा पहली 5 नंबरों का
प्रोडक्ट बताओ, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप उसको ए आर की फॉर्म में है। देखो देखो, पहला है ए, दूसरा है ए आर, तीसरा है ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, पांचवा ए आर की पावर 4। कहने का मतलब क्या है, रेशियो आर आ रही है और ये एक जिप्पी में है जिनकी पावर खुद ये बढ़ रही है। तो यदि हम इन्होंने प्रोडक्ट का इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 2 3 4 5, ए कितनी बार है, 5 बार, ए की पावर 5, आर 1 2 3 4, बेस सेम है और इनकी पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 5, क्यों, ए की पावर 5 आर की पावर 10, ये इस फॉर्म में आ गया। तो 4 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने प्रोडक्ट कहा है तो प्रोडक्ट अपना ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 4 की पावर 5 क्या, 10 24। अगला क्वेश्चन ये है 1x y z 16। ये एक जिप्पी में है, ये एक जिप्पी में है, तो x + y + z ये हमें बताना है। देखो ये इंसर्शन में आ गया जिप्पी की फॉर्म में, वो क्या होता है, b/a इंटू 1/n+1। b क्या है, b है लास्ट नंबर 16/a 1 इंटू 1/n+1। n कितना है, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में क्या, 1 2 3, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, और इसकी पावर 1/4, 4 से 4 आउट, 2 बच गया, r आ गया अपना 2। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। पहला नंबर है 1, दूसरा क्या होगा, 1 × 2 2, फिर 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, एक यहाँ पे 16 यहाँ पे, एक यहाँ पे 16 यहाँ पे, मतलब बीच के 3 नंबर x y z क्या है, ये है x, ये है y, ये है z। तो इन्होंने पूछे x + y + z क्या होगा, 2 + 4 + 8, x + y + z क्या आएगा, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ये है आपके सामने कि x y z आर x y z आर pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए जिप्पी। तो हमें बताना क्या है, x की पावर q - r, y की पावर r - p और z की पावर p - q इज इक्वल टू क्या होगा। देखो एक तो जिप्पी की फॉर्म में है, x r 5th नंबर पे है, मतलब p टर्म पे है, फिर y qth पे है और z rth पे है। तो x इक्वल टू p टर्म है, मतलब a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर p-1 हो गया। अब y a इंटू आर की पावर क्या हुआ टर्म, q-1, ये फॉर्मूला होता ना a इंटू आर की पावर n-1, x y और z क्या होगा, a इंटू आर की पावर rth r-1। अब इन्होंने कहा x की पावर q-r, x की पावर, ये x की पावर 1 है, अब इसकी पावर लिखेंगे q-r, तो इस तरफ भी क्या आएगा q-r। y की पावर r - p लिखेंगे तो y इसकी पावर भी r - p आ जाएगी, और इसकी पावर p - q लिखेंगे तो इसकी पावर भी p - q आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर q-r इंटू y की पावर r - p इंटू z की पावर p - q इक्वल टू, ये भी इसी फॉर्म में आएंगी, a की पावर a इंटू आर की पावर p - 1 q - r इंटू a इंटू आर की पावर q - 1 r - p इंटू a इंटू आर और इसकी पावर r - 1 p - q। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a अलग आ जाएगा, a की जो पावर है वो अपने आप अलग हो जाएगी, क्यों, बेस सेम है, पावर अलग अलग होगी। इसकी पावर क्या होगी, a की पावर q - r, इसकी पावर क्या होगी, a की पावर r - p और इसकी पावर क्या होगी, a की पावर p - q। अब ये यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो
ऐड हो जाएगी यहाँ पे पावर, ठीक है। ये माइनस पी है, ये प्लस पी कट जाएगा, ये माइनस क्या हुआ है, ये प्लस क्या हुआ कट जाएगा, ये माइनस आर है, ये प्लस आर कट जाएगा। ए की पावर 0 कितना 1। उसी तरह आर की पावर जब आप करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर की पावर भी 0 आ जाएगी, मतलब अपना क्या आएगा, ए की पावर 0 आर की पावर 0 क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 आने यहाँ पे यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि पावर 0 आ गई, किसी की पावर है 0, यदि एक की पावर 0 है क्या आएगा, 2 की पावर 0, एक्स की पावर 0 है, ए आर की पावर 0 तो अपना आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आपको ये दे दिया है कि x इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर एंड इन्फिनिटी, तो हमें इन्होंने ये कह दिया जो y है वो लेस देन है 2 से, तो y इक्वल टू हमें बताना है, ठीक है। y इक्वल टू ये बताना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये एक जिप्पी में है, जिप्पी की लास्ट नंबर हमें नहीं पता, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यदि सम निकालना है ना, जब एक जिप्पी फॉर्म में है और इन्फिनिटी है, इसका फॉर्मूला था 1/a/1 माइनस आर। ये होता है इन्फिनिटी के लिए जब एक जिप्पी फॉर्म में है। तो इसमें x इक्वल टू a क्या है 1/1 माइनस आर क्या हुआ a2/a1 y बाई 2, ये हो जाएगा। ये क्या होएगा अपना x इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस वाई। अब 2 ऊपर चला जाएगा आपका, x इक्वल टू 2/2 माइनस वाई। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस वाई को यहाँ पे ले आओ, x को नीचे ले आओ, 2 माइनस वाई इक्वल टू 2/x, और ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा पॉजिटिव y, और 2 माइनस 2/x, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी y की, इन्होंने y की वैल्यू पूछी है तो ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस 2/x, ठीक है। अगला इन्होंने ये पूछा वैल्यू क्या होगी, 7 की पावर 6/7 इंटू 7 की पावर 6/7 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 6/7 क्यूब इंटू 7/6/7 की पावर, और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इन्होंने ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये देखो 7 7 7 बेस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इसकी पावर 6/7 प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब और इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7 देखो 6/7 6/7 स्क्वायर 6/7 क्यूब, क्या है ये एक जिप्पी है, जिप्पी कहाँ तक जा रही है आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो a/1 माइनस आर, 7 की पावर a कितना है 6/7 माइनस आर, 1 माइनस आर क्या 6/7 का स्क्वायर अपॉन 6/7, 6 से 6 ये 7 ऊपर चला जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो 7 की पावर 6/7/1 माइनस 1/7 क्या 6/7, यहाँ से ये आउट हो जाएगी 7 की पावर 1 मतलब 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये पूछा हुआ है, तो ये आपको ये देखनी है जिप्पी फॉर्म में या एपी फॉर्म में है, उसके बाद आपको केवल इसका फॉर्मूला निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है 576 और यहाँ है 9 और इसके बीच में है 5 ज्योमेट्रिक मीन है, तो वे बताओ। तो इनके बीच में 5 क्या है, देखो ये है इंसर्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ से आपका क्या होगा, क्या बताया था b/a इंटू 1/n+1, b ये है a ये है b, तो b/a इंटू 1/n+1, b क्या है 9 अपॉन a क्या है 576, इसकी पावर 1/n+1, 1/n क्या है ये 5 है, 5 है, 5 + 1 6। अब इसको आप यहाँ से करो
1/64 और इसकी पावर 1/6। कहने का मतलब क्या है, 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 1/2। आर क्या आ गई अपना, आर आ गया 1/2, यहाँ पे आर का फॉर्मूला, तो आर आ गया 1/2। अब 576 है, पहला 576, इसको आर, अब दूसरी क्या होगी 1/2 करो 288। अब इसको 1/2 करोगे 144, इसको करोगे 72, इसको 36, इसको 18, इसको 9। तो देखो ये नंबर हमारे पास था, ये नंबर हमारे पास था, इसके बीच में थी 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमारे सामने आ गई। तो ये नंबर यही है। तो ये आपको देखना चाहिए कि है क्या, इसके बीच में 5 नंबर है, वे 5 नंबर हमें बताने, आर पूछ ले तो आर बता देंगे, और इसके बीच में कोई नंबर पूछ ले नंबर बता देंगे। यदि ये भी पूछ सकते हैं कि इसके बीच में जो 5 नंबर उसमें तीसरा नंबर कौन सा होगा, या मिडल नंबर, तो मिडल नंबर आपका 72 आ जाएगा। तो एग्जाम को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने कंसेप्ट कम से कम अच्छे होने चाहिए, फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहता। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर बताने हैं, हुज डिफरेंस 12, हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। और इन्होंने ऑप्शन दे दिए 12 6, दूसरा है 12 4, तीसरा है 16 6 और चौथा है 16 4। पहली बात तो जो 2 नंबर है, 2 नंबर है, उनका डिफरेंस होना चाहिए 12। तो सबसे पहले आप है ना ऑप्शन से उठाओ, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 16 में से 6 गए 10, 16 में से 4 गए 12। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 12 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। फिर भी हम आगे देखते हैं, उन्होंने क्या, अर्थमेटिक मीन बढ़ता है ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर। अर्थमेटिक मीन क्या है, a + b/2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन ab = 2। अब यहाँ से हम 16 और 4 को पुट करेंगे, 16 + 4 20, 20/2 10, 10 - 16 × 4 64, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 8। तो क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। यदि ये ऑप्शन आप है ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से ही हमें निकालने होते हैं। वैसे आप इसको बड़ा करोगे तो ये माइनस है, यहाँ पे जाके प्लस ab। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, ये 2b यहाँ पे ले चलो, 4 × 2ab, यहाँ पे क्या आएगा a² + b² + 2ab = अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। फिर कट पिट के क्या आएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और b में रहेंगे। तो आप इससे अच्छा आप केवल ऑप्शन को उठाओ और वहाँ से आप देखो कि आपका आंसर क्या हो रहा, किस ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड कर रहा, उस चीज़ से आप उसको आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा है कि x + y 2y और y + z एक HP में है, एक HP में है। तो ये बताओ जो XYZ है, XYZ ये AP में होंगे, ये GP में होंगे, या ये HP में होंगे, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी HP आ जाए हम उसको बनाएंगे AP। तो ये AP का क्या होगा, 1/x + y, 1/2y, 1/y + z, ये आ गया अपना AP में। अब AP का फॉर्मूला, AP को निकालने का 2b = a + c, जब यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो AP है, इन्होंने पहले ही दे दिया कि अब ये HP था, हमने AP में चेंज कर लिया। AP में चेंज होने के बाद हमें पता चल गया कि AP है, AP में उस किस चीज़ को फॉलो करेगी, 2b = a + c, 2 × b, 2b = a + c, ये इस चीज़ को फॉलो करेगी। अब 2 से 2 गया, यहाँ पे आया 1/y = 1/x + y + 1/y + z, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद हमें आगे सोल्व नहीं करना उस चीज़ को, हम डायरेक्ट ये देखेंगे XYZ AP है, GP है, HP है। पहली बात इन्होंने कहा AP, XYZ को AP मान लो कि x 1 होगा, y 2, ये 3। तो इसको यहाँ पे
अपना पुट करो y 1/2 इक्वल टू 1/1 x प्लस वाई 3 प्लस y प्लस जेड 5। क्या 1/2 इक्वल टू 15, 5 प्लस 3 8/15। क्या ये और ये सेम है? नहीं है, तो ये एपी तो हो नहीं सकता। अब बच गया जीपी। जीपी के लिए आप क्या करोगे? आप जीपी के लिए अपना एबीसी को चेंज करोगे। एबीसी को कैसे चेंज करोगे? 1 2 4, ये बन गई अपनी जीपी। अब जीपी के लिए यहाँ पे पुट करो 1/2 इक्वल टू 1/x प्लस वाई 3 प्लस 1/y प्लस जेड। वाई प्लस जेड क्या? 2 + 4 6। ये आ गया 1/2 इक्वल टू 6, यहाँ पे 2 + 1 मतलब 1/2 इक्वल टू 3/6। 1/2 इक्वल टू 1/2 मतलब ये जीपी है, एक्स वाई जेड ये जीपी है। आप यहाँ से ही कर लोगे ये पी है या जीपी या एचपी। यदि एचपी देखना है तो 1 2 3 एपी था, तो एचपी के लिए क्या करोगे? 1/1 1 1/2 1/3, ये एचपी ये हो जाएगा। या आपने है ना, यहाँ पे ही हमने जीपी को ही निकाल दिया कि जीपी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा है कि nth टर्म है और एक एपी की है 3n + 7। इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाइड कर रही है। इस फॉर्मूले के बेस पे है वे सीरीज, और है ना हमें सम बताना पहले 50 नंबर का। तो इसके लिए आप क्या करोगे? a1 क्या होगा? a1 ये है an। a1 क्या होगा? 3 × 1 3 + 7 10। a2 क्या होगा? यहाँ पे 2 पुट करो 3 × 2 6 6 + 7 13। a3 यहाँ पे क्या होगा? क्या पुट करोगे? 3 3 × 9 + 7 16। मतलब ये पी है, इनका डिफरेंस क्या रहा? 3। तो इन्होंने पूछे सम बताओ पहले 50 नंबर का। 50 नंबर का क्या सम होता है? n/2 2a + n-1 × d। ये होता है n क्या है? 50 50/2 × 2 मल्टीप्लाई a 2 मल्टीप्लाई a1 ये है 20 प्लस n-1 n क्या है? 50 50 - 1 49 मल्टीप्लाई d क्या डिफरेंस? ये डिफरेंस आ रहा है 3 आपका। ये आपका आंसर निकल जाएगा 20 + 9 27 25 × 761। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4175, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने ये पूछा, कुछ भी दिया हुआ अपना n की जगह 1 2 3 ये पुट करेंगे और अपना आगे निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, इन्होंने ये कहा है कि x² y² z², ये एक पी में है। ठीक है, तो y + z z + x और x + y ये किस में होगी? ये एपी में है। तो एपी का फॉर्मूला 2b = a + c। 2b क्या? 2y² = a + c a + c x² + z², ये है। ठीक है, अब इसको देखना है ये किस में है, तो इसको भी आप कर लो। 2b पहले एपी देखेंगे। 2b 2 × ab = a + c y + z + x + y क्या आ जाएगा? x + z + 2y। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे 2z + 2x = x + z + 2y। ये z इस तरफ आया, एक z बच गया। ये x इस तरफ आया, एक x बच गया = 2y। z + x = 2y और ये अपना क्या आ रहा? x² + z² = 2y। तो यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या आ गई? 2y = z + x। अब अपने पास से यहाँ पे इस चीज़ को आप सेटिस्फाइड करवा लो। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अपनी तरफ से x y z की वैल्यू आप कुछ भी रख लो। हमने y की वैल्यू 3 पुट की, 2 × 3 क्या आ गया? 6 = z + s। z 1 + 5 ले लो, 2 + 4 ले लो, या 4 + 2 ले लो, 5 + 1 ले लो। अब कुछ भी ले लो, ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई है। अब
जैसे मैं ये ले रहा हूँ, इस सामने वाली ले लेते हैं 4 और 2 की, तो यहाँ पे z क्या आ रहा है, z है अपना 4, x है अपना 2, y है अपना 2 × y 3 है। तो क्या ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड हो रही है? 2 × y का स्क्वायर, y क्या है 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, x क्या 2, 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 2 × 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 + 4 = 16, 9 दूनी 18 इक्वल टू 16 4 20। क्या ये चीज़ सेटिस्फाइड है? ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मतलब ये एक एपी नहीं है। एपी नहीं है तो अब क्या होगा? अब हम इसको आगे देखेंगे। आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, एपी तो हमने सोल्व कर लिया कि एपी है या नहीं है। अब इस चीज़ को आगे क्या करेंगे, 1 मिनट, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई अपनी। 1 मिनट हम इसको दोबारा देखते हैं, इस क्वेश्चन को, शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। यहाँ पे ये आया हुआ है कि x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये है एक एपी में। तो y + z, z + x और x + y ये किस में होगा? तो 2b = a + c होता है। 2b क्या 2 × y स्क्वायर इक्वल टू a + c, x स्क्वायर + z स्क्वायर। एक तो ये चीज़ हो गई अपनी। अब यहाँ पे ये एपी में है, जीपी में है, ये देखेंगे। ये एपी में देखने के लिए क्या 2b = a + c, 2b = a + c, 2y + x + z, x यहाँ पे गया, x + z इक्वल टू ये 2y यहाँ पे हो गया। अब हम एक चीज़ को तो पुट कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 मिनट 1 सेकंड। एपी तो देखो ये है नहीं, हमने पिछली बार भी सोल्व कर लिया था। तो बच गया क्या? बच गया अपना जीपी और एचपी। इस चीज़ को आप सोल्व करोगे तो एपी तो है नहीं। अब देखो एचपी है, एचपी के लिए आप क्या करोगे, या तो आप डायरेक्ट ये कर लो, यदि 1/y + z, 1/z + x, 1/x + y, इसको बना लिया हमने एपी में। ये अब एपी नहीं है, इसको बना लिया हमने एपी में। इसको सोल्व करो, 2z + x इक्वल टू 1/y + z प्लस 1/x + y, 2b = a + c। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि x y + z, z + x, x + y, ये आपकी किस फॉर्म में होगी? ये आपकी होगी एचपी फॉर्म में, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो 1/, में तो एपी ये है नहीं। जीपी आप इसको देखोगे b स्क्वायर इक्वल टू a, इसकी उसमें भी नहीं मिलेगी, केवल आपके पास एक ऑप्शन बचेगा एचपी। यदि आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एपी है, जीपी है या एचपी है, तो एपी चेक करो, हो रही है तो ठीक है वरना छोड़ दो। फिर जीपी चेक करो, हो रही है तो ठीक है वरना छोड़ दो। फिर एपी चेक कर लिया आपने, जीपी चेक कर ली, बच गया क्या? एचपी। बिन सोचे समझे एचपी पे निशान लगा दो यदि नन ऑफ दीज नहीं है तो। यदि ये 3 ऑप्शन है तो यदि एपी नहीं है, जीपी नहीं है, तो एचपी तो जरूर होगी, ठीक है। कोई भी 2 निकालो, यदि है तो ठीक है वरना तीसरे पे अपने आप निशान लगा दो। अब अगला क्वेश्चन ये है, एक एपी है, उसमें mth टर्म्स कितनी है 1/n और nth टर्म्स कितनी है 1/m। तो m × n ये टर्म बतानी है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि 5वां नंबर mth टर्म 1/n है और 1/n को उल्टा करो, n टर्म है 1/m और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो m × n, ये नंबर बतानी है। कहने का मतलब ये है, जैसे 5वां नंबर है 1/7 और 7वां नंबर है 1/5, तो 5 × 7 35वां नंबर कौन सा होगा? 35वां, तो 1 आएगा। इसको आप वैसे भी कर लो। एपी से इन्होंने ये कहा कि एपी है, एपी है तो m टर्म क्या होगी? a + m - 1 × d इक्वल टू 1/n, a + n - 1 × d इक्वल टू 1/m, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से माइन, m - 1 - n + 1 × d, ये क्या आएगा? 1/n - 1/n mn
क्या आएगा ऊपर m माइनस n। तो m माइनस एन से m माइनस एन, यहाँ पे d क्या आ गया अपना 1/mn। d ये आ गया। आप यहाँ से a निकालो, a निकालने के बाद अपने इसमें पुट करो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 1 ही आएगा। ये आप इसको देख लो, जब ये इक्वल टू 1 इसमें हो और ये इक्वल टू 1 इसमें हो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पूछ रखी है, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे 1 लगा दो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, मैं बाद में करवा दूंगा आपकी कि कैसे क्या होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखो इस चीज पे। यदि ये आ जाए इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n+1, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी 2n+1, then what is the ratio of sum of odd terms to sum of even terms। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है n/n+1, दूसरा है n²/n+1, तीसरा है n+1/n और चौथा क्या है n+1/2n। ध्यान से देखो, इन्होंने कहा इफ नंबर ऑफ टर्म्स इतनी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है, तो ये बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ओड नंबर। अब पहली बात तो n को अपने आप से पुट कर लो, आप 2 3 4 5 जितनी पुट करना चाहो आप उतनी पुट कर लो। जैसे n को हमने पुट किया 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, 4 × 2 8, 8 + 1 9, टोटल है 9। अब इन्होंने ये कहा कि ओड भी है इवन भी है, तो पहली 9 हम अपनी तरफ से मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। इन्होंने क्या कहा सम ऑफ ओड नंबर, पहले सम करो ओड नंबर का, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ओड कितने आ गए 25। अब इवन का करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, इवन आ गया 20। अब इन्होंने क्या कहा है रेशियो बतानी है ओड की और इवन की, ओड अपॉन इवन इनकी रेशियो क्या आएगी 5/4। अब अपने ऑप्शन में क्या पुट करो, n हमने 4 पुट किया था, 4 पुट करो यहाँ पे, 4/5 गलत, 16 + 5 गलत, 4 ये वाला n+1/n मतलब 4 + 1 5/n 4, 5/4 क्या आ जाएगा ये। तो मतलब ये आपका ऑप्शन ए एकदम ठीक है, बिना सोचे समझे अपना यहाँ पे निशान लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है कि इफ सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 2 नहीं n² - 2n, तो nth नंबर बताओ, nth नंबर। अब पहला ऑप्शन क्या है 3n - n², दूसरा है 2n - 3, तीसरा है 2n + 3 और फोर्थ है 2n - 5। पहले इस चीज को समझो है क्या। इन्होंने ये कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n² - 2n। देखो जैसे अपने पास कोई 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये है एक एपी में है। अब हम इन सभी का योग बता दिया, इन्होंने सम बता दिया इनका, 4 3 7 8 9 10 है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता ये कितनी संख्या है, इसमें क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 4 है, 4 - 1 का योग करेंगे, 4 में से 1 गया 3 टर्म्स का सम करेंगे। 3 नंबर कौन से, ये 3 2 5 1 6, S3 आ गया 6 और S4 है 10, तो S4 में से S3 निकालेंगे तो आ गया 4, ये मतलब लास्ट नंबर तो हमें पता चल जाएगा 4। तो इन्होंने nth नंबर ही पूछा है, nth नंबर मतलब लास्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे,
एक तो है ये संपूरा n स्क्वायर माइनस 2n, ये आ गया माइनस माइनस क्या करेंगे, उस लास्ट नंबर को छोड़ के जो उसके पहले नंबर है उन सब का सम इसमें से माइनस कर देंगे, लास्ट नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो n है तो n को चेंज करो n-1 से, n-1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n-1 होगा। यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2n प्लस 2। यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 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 4n माइनस 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू g। यहाँ पे कुछ मत लिखो चाहिए, ये आ गया। अब देखो n स्क्वायर कट गया, 4n में से माइनस 2n गए 2n माइनस 3। इन्होंने पूछा nth नंबर यही होगा 2n माइनस 3 ये वाला ऑप्शन नंबर 2। कहने का मतलब आप समझ गए, इन्होंने मतलब 1 से लेके 10 तक की हमें संख्याएं दे दी। इन्होंने ये बता दिया इनका नंबर है 55, तो nth नंबर बताओ, nth कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 2। अब हम पूरी सीक्वेंस सीरीज भी चला सकते हैं इससे 2n-1 से। कहने का मतलब क्या, यदि पहला नंबर पूछे तो 2 × 1 2 - 3 क्या -1। यदि दूसरा पूछे तो 1, यदि तीसरा पूछे तो 3 मतलब +2। इसमें डी भी पूछ लेना तो 2 का डिफरेंस है 2 का एपी में। अब कुछ भी पूछ ले हमने निकाल दिया, सम ऑफ n नंबर्स में से माइनस का उस लास्ट नंबर को छोड़ के जो उससे पहले तक नंबर है उनका सभी का सम करेंगे और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। लास्ट नंबर हमें पता चल जाएगा, या तो लास्ट नंबर पता चल जाएगा या हम निकाल लेंगे n को 1 2 3 निकाल के हम एपी भी बना सकते हैं, हम सम ऑफ n नंबर भी लिख सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। जो आप पूछो एम भी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस n अपॉन n, कुछ भी निकाल लो। बस ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि दिया क्या है, निकालना क्या है, what is our initial point, what is our final point and how can we get the path, how we can achieve our path from initial to final point, think about this only। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि NC1 NC2 NC3 और NCN, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन बताना है, अर्थमेटिक मीन। और आपको ऑप्शन दे दिए 2 की पावर n -1 अपॉन n, दूसरा है 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1, तीसरा है 2 की पावर n अपॉन n और फोर्थ है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें बताना अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जितने नंबर है उसको ऐड करेंगे, उसको उसी के साथ डिवाइड करेंगे। अब जैसे n की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, n की वैल्यू यहाँ तक है, हमने मान लिया n की वैल्यू 3 है, तो 3c1 + 3c2 + 3c1 ये है अपॉन 3। क्यों, 3 नंबर है। 3c1 क्या होएगा 3 प्लस 3c2 क्या होएगा 3, 3c1 क्या होएगा 3 अपॉन 3, 3 6 3 3 9, 9 अपॉन 3 कितना आ गया 3 आंसर आना चाहिए अपना, नहीं गलत हो गया ना। देखो 3c3 क्या आएगा 3c3, 3c3 क्या आएगा 1, 3 3 6 और 1 7, 7/3 मतलब अपना आंसर आना चाहिए 7/3। अब n की वैल्यू हमने पुट की है 3, तो ऑप्शन में भी 3 पुट करो, 3 पुट करने के बाद जो 7/3 आ रहा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे 3 पुट किया, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 7/n 7/3 से 7/3 ये आपका हो रहा है। अब आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप केवल इस चीज को देखो और ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, n को अपनी तरफ से पुट करो, जो आंसर आएगा उसको एक तरफ रखो और फिर ऑप्शन में जो n की वैल्यू है उसको पुट करो, वहां से निकल जाएगा। वैसे आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये लंबा इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, 20 सेकंड भी नहीं लगेगी। एक बार कोशिश तो करो, प्रैक्टिस मांगता है मैथ और कुछ नहीं मांगता आपसे। इन्होंने ये कहा है कि 5 अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है 5 और वे है 32
और -10 के बीच में है 5, तो वे नंबर बताओ। ये है इंसर्शन का फॉर्मूला, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू डी, डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये निकालना। डी हमने निकाल दिया तो प्लस माइनस हम कर लेंगे। b माइनस ए क्या है, ये है -10 माइनस ए -32 अपॉन n प्लस 1, n कितना है इन्होंने कहा 5 नंबर है, तो 5 + 1 6 -42 अपॉन 6 -7। यहाँ से आप माइनस करते चलो, -7 है तो 32 में से देखो पहला 32 है, 32 में से -7 गया 25, 25 में से -7 गया 18, 18 में से -7 गया 11, 11 में से -7 गया 4, 4 में से -7 गया, यह आ गया 4 3 माइनस का 3, और -3 से -7 गया -10। देखो ये नंबर और ये नंबर हमें गिवन थे, ये वाला ये वैल्यू हमने निकाल दी। बताओ कुछ है एपी का मतलब, ये हो गया। अब 1 मिनट, थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर कल है ना इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि 59 टर्म ऑफ एन एपी, 59th टर्म्स ऑफ एपी इज 449 और 449 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 59, तो विच टर्म्स इज इक्वल टू 0, कौन सा नंबर ऐसा आएगा 0। देखो यहाँ से a निकालो, यहाँ से आप d निकालो, अब इसमें पुट करो, इसमें क्या आएगा a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है। a आपने निकाल लिया, a यहाँ पे आ जाएगा, d आपने निकाल लिया, d निकल जाएगा, तो n है जो ये n वाला, n आप यहाँ से कैसे निकालोगे, n ही तो निकालना, यही तो आपका आंसर होएगा। जब आपने n निकाल लिया और n इक्वल टू 0 आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये बिल्कुल छोटा सा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर बतानी है 200 से लेके 400 तक, और जो 7 से डिवाइड हो, जो 7 से डिवाइड हो, 200 से 400 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो उनका सम कितना होगा। सबसे पहले हम n निकालो, n कैसे निकलेगा, a1 कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी टर्म है 200 से बाद में जो नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड हो, कौन सा हो रहा 6 3 203, पहला नंबर आएगा 203, अगला 210 क्योंकि 7 7 जुड़ रहे हैं, लास्ट में 300 कुछ आएगा। उसके बाद आप n निकालो, a + n-1 इंटू डी, n निकल जाएगा। फिर सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, p में n/2 2a + n-1 इंटू डी, उससे आपको यहाँ से आप निकाल दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है कि ABC ये है एक एपी में, तो ये बताओ 1/AB 1/AC 1/BC ये एपी में है या नहीं, और एक है 1/√B + √C 1/√C + √A इंटू 1/√A + √B। ये बताने, ये भी एपी में है या नहीं। ये एपी में है, एपी का मतलब 2B = A + C, ये चीज हो गई 2B = A + C। अब ये एपी में है या नहीं ये बताना, वही फॉर्मूला 2B = AC 2B = A + C 1/AB + 1/BC। यहाँ से क्या आएगा 1/ABC 1 नहीं ABC या कि ABC + A, यह आ जाएगा। देखो AC से A गया C गया, जो ये B है ये यहाँ पे उठ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2B = A + C। ये हो रहा, ये है बिल्कुल, मतलब ये एक एपी है ये वाली। अब इसको आपको निकालना, वही फॉर्मूला लगा दो 2B = A + C, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये एपी है या नहीं है, आप वो मेरे को बता देना। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर ये है, अगला क्वेश्चन 1/2 1/3 1/6 तो को 9 टाइम्स तक आपने लिखना है। ये बताना, इसका सम बताना है, सम बताना है। सम के लिए पहले आपको ये पता चलना चाहिए है क्या, ये एपी है, जीपी है, एचपी है। एपी का फॉर्मूला 2B = A + C
टू भी क्या 2/3 इक्वल टू a प्लस सी 1/2 प्लस 1/6, ये क्या 6 3/1 4/6 मतलब 2/3, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका सम ऑफ है क्या होगा, सम ऑफ 9 टर्म्स तक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 क्या 9/2, 2 इंटू a 1 प्लस n-1 8 इंटू डी a3 a2 माइनस a1 मतलब 6 2 3 6 -1/6, ये आपको निकालना आंसर, ये आप मेरे को बता देना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एक छोटा सा है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम वीडियो को करते हैं समाप्त। तब अपनी अगली वीडियो में पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है 3 + 5 + 7 + n अपॉन 5 + 8 + 11 टर्म्स इक्वल है 7। तो n हमें बताना है। पहली बात तो क्या n/2 2a + n-1 इंटू डी करके, इसमें n पहले ही दिया हुआ 10 नंबर तक है, n/2 2a जमा n-1 इंटू डी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से n आप आराम से आपका निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है सम ऑफ सीरीज बतानी है 2 5 8 11 और ये लेना है 60 यहाँ तक, ये सम होना चाहिए। तो इसमें इक्वल टू कितना होगा, नंबर बताने हैं कितने नंबर तक है कि इनका सम इतना हो जाए। ये भी एक एपी है n/2 2a + n-1 इंटू डी, आप उसको अप्लाई करो, n के बाद आप इसको बताओ कितना है। ऑप्शन में दे देता हूँ, यहाँ पे 100 है 200 है 150 है या 250 है, आप इसमें निकाल लो। और एक क्वेश्चन अगला मैं करा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त। आगे देखते हैं फिर। इन्होंने ये कहा है SN डिनोट करता सम ऑफ फर्स्ट n नंबर एपी। इन्होंने ये दे दिया S इंटू 2n इक्वल टू 3 इंटू SN। तो रेशियो बतानी है हमें, रेशियो बतानी है S ऑफ 3n बाई SN। और ऑप्शन दे दिए 4 6 8 10। पहली बात तो ये इन्होंने दे दिया एक एपी है, ये एक एपी है, उनका सम दे दिया S ऑफ 2n इक्वल टू 3 इंटू S1। पहली बात तो देखो S ऑफ 2n अपॉन S ऑफ n इक्वल टू 3/1। कहने का मतलब क्या है, सम S ऑफ n 1 है, मतलब n यदि हम यहाँ पे 1 पुट करें, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 किया, S ऑफ 2 अपॉन S ऑफ 1 इक्वल टू 3/1, मतलब S ऑफ 1, S ऑफ 1 क्या होता है, सम ऑफ पहला नंबर क्या होता है, खुद का वही नंबर होगा A1। तो S1 हमें लिखना है 1 और S ऑफ 2 आना चाहिए 3, मतलब 2 नंबर को हम जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए। पहला नंबर आ गया 1, अब दूसरे नंबर को क्या जोड़े कि 3 आ जाए, 2। देखो सम ऑफ S ऑफ 1 1 आ गया, सम ऑफ 2 2 नंबर 1 + 2 3 आ गया, ये आ गए। आने के बाद अब एपी बन रही है, इनमें डी क्या है 1, तो अगला क्या आएगा 3, अगला 4, अगला 5, कुछ भी कर लो। इन्होंने ये कहा कि ये बतानी है S ऑफ 3n, n की जगह हमने लिया 1, S ऑफ 3 अपॉन S ऑफ 1, S ऑफ 3 कितना 1 2 3, ये 3 नंबर को जोड़ो, 3 4 5 6 अपॉन S ऑफ 1, S ऑफ 1 कितना ये 1, तो 6 अपॉन 1 कितना 6, ये आपका आंसर आ गया 6। बताओ कुछ है, आप मेरे को ये बता देना। हमने 5 चैप्टर किए, सेट रिलेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये इसके बेसिक हमने क्वेश्चन हो गए। इसकी एक वीडियो बची हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज की। यदि ये कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को ये बता देना, दोबारा पहले चैप्टर से, सेट रिलेशन से, कॉम्प्लेक्स से एडवांस लेवल तक करवा दूँ आपका 5 चैप्टर, या पहले हम एक बार पूरा बेसिक कर ले, केवल बेसिक से पूरे अपना चैप्टर कंप्लीट कर ले, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हम दोबारा इस पे आए एडवांस लेवल तक, आप मेरे को ये बता देना। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज होने के बाद जो हमने 5 चैप्टर किए, अब की बार जो पीजीटी आपका एचटेट आया हुआ, उसमें इनमें से आपके मिनिमम 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है, 1/4 मतलब 25% आपका सिलेबस केवल इन 5 चैप्टर से आया है, इन्हीं से घुमा फिरा के वही पूछ रखा। आप यदि ये कहोगे कि हमें एडवांस लेवल अभी चाहिए, तो हम इसके बाद सेट रिलेशन से एडवांस लेवल पर चलेंगे, उसके बाद इन 5 चैप्टर को एडवांस लेवल तक चलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपने 5 चैप्टर का सेट बनाएंगे, पहले बेसिक 5 चैप्टर का, फिर एडवांस।
यदि आप ये कहोगे कि एक बार हमें पूरा बेसिक करवा दो उसके बाद फिर एडवांस लेवल, तो वो एडवांस लेवल वहाँ पे ऐसा करवा दो। यदि आप ये कहोगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद HTET में जो 15 क्वेश्चन आए हुए हैं जो इनके बेस पे है, सेट पे, कॉम्प्लेक्स पे, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीरीज, लॉगरिथम, तो ये करवा देना पहले 15 क्वेश्चन। तो वे मैं HTET में जो 15 क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लो, आप मेरे को मैसेज में बता देना। और अगली वीडियो आने से पहले, मतलब अगली वीडियो हो सका तो मैं कल ले आऊँगा इस सीक्वेंस सीरीज की। इस चैप्टर से आने से पहले अपना सुझाव दे देना कि एडवांस लेवल अभी चाहते हो या बाद में, पहले बेसिक करें या HTET वाला वो पहले 15 क्वेश्चन मैं ये कंप्लीट होने के बाद वो करवाऊँ, या आप बाद में करना चाहते हो पूरे HTET के। तो जैसी भी आपकी राय है आप मेरे को बता देना, मैं ऐसा ही कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद।